गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके अपने चैनल रोमी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आज है सोमवारी अमावस्या, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा किन के यहाँ सोमवारी अमावस्या मनाई जाती है। और सोमवारी अमावस्या की सभी सुहागिन स्त्रियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान जी, माँ लक्ष्मी, माँ देवी से, दुर्गे मैया से मनोकामना करूंगी कि सबका सुहाग इसी तरह अखंड रहे, अमर रहे। तो चलिए, मैं जा रही थी फेरी लगाने। हमारे यहाँ बोलते हैं कि अमावस्या को फेरी लगाना बहुत अच्छा होता है। सुहागन स्त्रियों को उनका सुहाग अखंड रहता है, लंबी उम्र वरदान मिलता है, इसलिए हम लोग फेरी लगाने जाते हैं। हमारे यहाँ 108 फेरी लगाई जाती हैं और पीपल के वृक्ष के नीचे 108 फेरी लगाएंगे और पीपल के वृक्ष की पूजा करेंगे। तो चलिए, मैं चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से पीपल के वृक्ष में पूजा की और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना की। तो चलिए, हम आपको दिखाते। पीपल के वृक्ष के नीचे जाके सबसे पहले मैंने पीपल के वृक्ष की पूजा की, जल से स्नान कराया। फिर इसके बाद गौ माता के गोबर से वो बनाई थी गौरजा, तो फिर मैंने गौरजा का स्नान कराया और 108 बार स्नान कराया जाता है। तो मैंने गिनती करके 108 बार मैंने स्नान करवाया था। पहले पीपल के वृक्ष को और गौरा मैया को, गौरजा जो गोबर की बनी थी, मैंने उनको स्नान कराया था। इसके बाद फिर मैंने 108 बार हमारे यहाँ पीपल के वृक्ष में वो लगाई जाती हैं चंदन और सिंदूर और हल्दी के कुमकुम से तिलक किया जाता है। तो मैंने गिनती करके 108 तिलक कराया। मैंने 108 तिलक किया, उसमें गिनती करती जा रही थी और लगाती जा रही थी। तो मैंने हल्दी से लगाई और इसके बाद मैंने सिंदूर से लगाया। जो बची थी पूरी 108 लगानी है और मतलब तीनों चीज़ों से अपना गिनती करते रहो और लगाते रहो। तो मैंने, मेरी दादी बता रही थी, मैं मायके में हूँ इस समय, तो मैं, मेरी दादी बताती जा रही थी, वैसे मैं करती जा रही थी। फिर इसके बाद मैंने जनेऊ बनाया, जो गोबर की मैंने बनाई थी गौरजा, तो मैंने गौरजा में चढ़ाने के लिए जनेऊ बनाया। फिर उसको जनेऊ लगाया, मैंने चढ़ाया जनेऊ। और हमारे यहाँ 8 मतलब 9 वो बनाई जाती हैं गोबर की ही, छोटी छोटी सी कटोरी टाइप की, तो उसमें खिचड़ी भरते हैं। तो मैंने 9 उसमें खिचड़ी भरी थी अभी। तो मैंने गौरजा मैया की तिलक की पूजा किया, मैंने वो चढ़ाया, उसमें सिंदूर चढ़ाया और सिंदूर चढ़ाने के बाद खिचड़ी भरी। फिर इसके बाद खिचड़ी भरी मैंने 9, उसमें 9 बनाई थी छोटी छोटी कटोरी टाइप की, तो मैंने 9 जगह खिचड़ी भरी। और खिचड़ी भरने के बाद खिचड़ी भरी अच्छे से और उसको भर दिया। और फिर मैंने लिया, वो चढ़ाई जाती हैं मीठा, तो मैंने पान, सुपारी, रुपया और बतासे जो मीठे वाले आते हैं, तो बतासे चढ़ाए और गौरजा मैया को फूल चढ़ाया। ये सब चीज़ें जो अच्छे से पूजा की जाती थी। तो मेरी दादी मेरे बगल में बैठी हुई थी, तो सब बताती जा रही थी कि इस तरह से करो। तो मैंने किया। फिर इसके बाद श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, जो आप लिए हो, आपकी इच्छा, मतलब जो भी आप ले लो। तो मैंने श्रृंगार का सामान चढ़ाया था। हो गई चूड़ियाँ, हो गई नेल पेंट, हो गई और सिंदूर हो गया और रंग हो गया लगाने का और उसमें एक रिबन रखी, ये सब चीज़ें, बिंदी रखी। तो मैंने पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाया, सिंदूर चढ़ाया एक, और ये सब चीज़ें चढ़ाने के बाद देवी मैया की अच्छे से पूजा की। और इसके बाद मैंने, कहते हैं कि जो होती है वो क्या बोलते हैं, आड़ी। तो आड़ी, मैं मायके में थी तो आड़ी यहाँ मिल नहीं रही थी, तो आड़ी की जगह मैंने ली थी जो रील गर्री आती हैं, तो गर्री से ही मैंने किया था। अभी तो मैं दीपक जलाऊंगी, कह रहे थे कि दीपक जला दो, तो दीपक जला रही थी। तो दीपक जला के मैंने आरती वारती की और मैंने वहाँ रखा। इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि मायके में बाहर है ये पीपल का पेड़, गांव के अंदर नहीं है, गांव के बाहर जाना पड़ता है। तो वहाँ थी, तो मैंने दीपक जलाए। फिर उससे मेरे यहाँ गांव में आड़ी नहीं मिलती, मतलब गांव है, कोई कस्बा वस्बा कुछ ऐसा नहीं है। तो आड़ी से ही मैंने, रील से ही आड़ी का वो किया। मैंने 3 बार, कह रहे थे 3 से 5 बार ये लगा दो फेरी, तो मैंने 1 बार ही दिखाया, पर मैंने 3-4 बार घूम के और पूरी रील वहीं पे लगा आई थी। कहते हैं कि धागा तोड़ते नहीं हैं, तो मैंने
धागा नहीं तोड़ा। मैंने पूरी 3 बार करके फेरी लगाने के बाद मैंने उसी को वहीं पे रख दिया था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, जब तोड़ी नहीं जाती तो क्या है। और रील में कौन सा कुछ रखा है, तो आड़ी नहीं थी तो आड़ी की जगह मैंने रील का ही इस्तेमाल किया, तो मैंने वहीं रख दी थी। कहते हैं तोड़ते नहीं है धागा। और इसके बाद जो भी आपकी इच्छा हो 108 फेरी लगाई जाती हैं। आप कुछ काहे की भी लगा सकती हैं, पर मैं अभी मेरी श्रृंगार वाली चल रही है, क्योंकि मेरी शादी के अभी 2 ही साल हुए हैं, तो अभी श्रृंगार का ही चल रहा है। क्योंकि 3 से 4 महीने में कभी एक बार तो मुझसे पड़ती है सोमवारी। तो मैं मायके में थी तो मैंने फ़ोन करके अपने उसमें पूछा था ससुराल में, तो कह रही थी कि आप वहाँ मिक्स करके ले लो श्रृंगार, तो कन्याओं को भी दे देना और जो तुम्हारी भाभी हो तो दे देना। तो मेरी भाभी यहाँ एक ही हैं, इसलिए मैंने श्रृंगार का सामान मिक्स करके लिया था। मेहंदी ली थी, कंघी ली थी और बिंदी ली थी, सिंदूर ली थी और नेल पेंट ली थी। तो मैंने सबकी गिनती करके पूरी 108 गिनती करके पूरा सामान श्रृंगार का लिया था। और वही कह रहे थे कि जैसे कंघी हो गई, नेल पेंट हो गया, मेहंदी हो गया, तो ये हम कन्याओं को भी दे सकते हैं। तो इसलिए मेरी यहाँ कन्या ही हैं, मेरी भाभी नहीं, भाभी सिर्फ एक ही है अभी फ़िलहाल। तो मैंने भाभी को दूंगी और जो 2-3 सुहागिन लड़कियां हैं, मतलब जिनकी शादी हो गई है, वो भी यहाँ बनी होंगी तो उनको भी दे दूंगी और दे दूंगी कन्याओं को। तो मैंने ऐसे ही करके पूरी एक लेके 108 पूरा मिक्स करके लगाया था। आप बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि आप लोग ये त्यौहार मनाते हैं या नहीं। हमारे यहाँ तो सुहागिन स्त्रियों को बोलते हैं कि ये त्यौहार करना चाहिए, इससे हमारे पति की लंबी उम्र का वरदान मिलता है, उनकी तरक्की का वरदान मिलता है। तो हमारे यहाँ सब सुहागिन स्त्रियाँ रहती हैं। ये सोमवार के दिन अमावस्या पड़ेगी तो ही रहेंगी। वैसे तो हर महीने अमावस्या आती है, पर सोमवार के अमावस्या को ही हम फेरी लगाते हैं। तो हमारे यहाँ फेरी लगाना बोलते हैं कि सोमवारी अमावस्या को फेरी लगाना है। और देखिए मैंने ये सब श्रृंगार का जो सामान लिया था तो फेरी लगाई थी। तो कुछ सामान अपना रख लूँगी, जैसे सास माँ के लिए और मेरी नंद के लिए, और सामान यहीं बांट दूँगी कन्याओं को। तो इतना ही सब मैंने ऐसे किया था। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ मनाया जाता है ये त्यौहार कि नहीं। मेरे यहाँ तो इसी तरह से मनाया जाता है। फिर मैंने फेरी लगाने के बाद भेंटा था, तो वो प्लीज़ वो आया नहीं है, 108 बार भेंटते हैं। फिर इसके बाद मैंने श्रृंगार लिया। मेरी दादी बोल रही थी कि सुहाग ले लो, तो उससे मैंने सुहाग लिया गौरजा से, जो गौ माता के गोबर से गौरजा बनाई हुई थी, तो मैंने सुहाग लिया। इसके बाद मेरी दादी कथा सुना रही थी, तो शोर हो रहा था इसलिए मैंने कथा आपको डाली नहीं है, सिर्फ मैंने वॉइस से ही बता दिया। नहीं, वहाँ इतना ज़्यादा शोर हो रहा था। मेरी भाभी का छोटा सा मेरा भतीजा, तो वो रो रहा था, उसे लेके गई थी, तो वो इतना ज़्यादा शोर कर रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था कि आपको कथा सुनाई ही नहीं देती। तो मैंने डाली नहीं है कथा, नहीं कथा भी डालती। मेरी दादी पूरी कथा सुना रही थी। और इसके बाद हम अपना इतना ही हमारे यहाँ होता है। प्लीज़ आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या होता है या नहीं। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू।